मैं छोटियों पर अपनी बहन के गांव चली गई, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मुझे बचपन से छिपकर इम्मी अबू का सीन देखने का शौक। मर्तब इम्मी ने मुझे उस काम की वजह से मारा भी था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी। तो सब जब कि मेरी बहन की शादी हो गई थी और मैं उनकी गांव गई, तो मेरे दिल में अपनी बहन और उसकी शौहर का सीन देखने की हसरत पैदा हुई। मैं रात को खट्टी से छिपकर बाजी और उसका सीन देख रही थी। बचपन से केमी अब्बो के सैन देखती थी और इसी वक्त से कुछ गंदी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थी। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत शरीफ और समझदार थी। इसका नाम नाजिया है। उसकी उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा है। इसकी शादी 6 महीने पहले जमींदार घराने के एक लड़की से हुई, जो गांव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 महीने पहले मेरी बहन नाजिया महके आई, तो उसने मुझे कहा, मैं गर्मियों की छुट्टियों इसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने खुश खुशी पढ़ ली, क्योंकि मुझे तक नई जोड़े का सीन देखने को मिलना था। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगी, और जैसी गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं इनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचती मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए। इसके बाद खाना खाया। मेरे बीनवी फारूक भी खाने के वक्त घर आ गए और उन्होंने लंच हमारे साथ में ही किया। थोड़े घर के बाद वो दोबारा खेतों को चले गए। अब मैं अपनी बाजी की घर के बारे में बता दूं। ये घर नहीं बल्कि एक महल था, जो घर से ज़रा हटकर खेतों में बनाया गया था। डबल स्टोरीज घर को देखकर हनांगी होती थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर अय्यूब रहता था, जो उम्र में मुझसे 2 अढ़ाई साल बड़ा था और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँचती, उस दिन मैं काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं तो बाजी को इस वक्त देखकर हैरान हो गई। बाजी इस वक्त देखकर हैरान कि बाजी इस वक्त उठ गई है, क्योंकि शादी से पहले तो इस वक्त के बाद उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं उस वक्त चुप ही रही और उनके साथ सैर को चल दी। सुबह ठंडी ठंडी कास पर चलकर मज़ा आ रहा था। 10 पिज हर मिनट की वाक़ई के बाद बाजी कहनी लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उसे कहा कि आप चले, मैं आ जाती हूँ। मैं मज़ीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं थटक कर रह गई। मैंने देखा अय्यूब ट्यूबवेल में ऐसे ही नहा रहा था। मैं ट्रक की ओट में गई और उसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को सिस हालत मुंह देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अय्यूब मेरी जगह का मौजूद। उसने पानी में डुबकी लगाया और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैंने ठीक से जैसे उसको देखा, मेरी मुंह से आवाज़ निकली। इससे पहले कि मैं तस्वीरों में इस तरह की चीज़ों को देखा, लेकिन अपनी हकीकी लाइफ में मैं पहली बार ये सब नज़ारे कर रही थी। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपनी जिस्म पर साबित मनने लगा और फिर पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकल कर कपड़े पहन लिए। इसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहाँ रखी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। इसको इस हालत में देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। घर पहुँची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया। मैं टेबल पर आई तो यूं भी आ गया और मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इससे देखकर काफ़ी शर्मुन महसूस हो रही थी। नाश्ता के बाद
वो मेरे बेनवी फारूक की किसी काम से शहर चले गए और बाजी ने यूब को कहा कि वे शाजिया को अपनी फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर यूब कहने लगा, क्यों नहीं चलो, शाजिया तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुपर सुजिक हालत में देखने के बाद मुझे इसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने तो मुझे इसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, मैंने इनकार ना कर सकी और इसके साथ हो ली। हम लोग पैदली फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बातों बातों में मैंने महसूस किया कि यूब काफ़ी हमक है। रास्ते में हम लोग बातें करते गए। कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुँच गए, जहाँ उसने मुझे अपने घुएं और मुल्पे के बाग दिखाए और उसके बाप ने डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा, मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियन गायें हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। डेयरी फार्म के कोने पर एक बेल चल रहा था, जिसके बारे में इसने फ़ख्र से बताया, इलाके में इस नस्ल का बेल सिर्फ हमारे पास है। इसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की, लेकिन हमने उन्हें फ़रोख्त नहीं किया। अभी बातें कर रहे थे कि बेल गांव के पास पहुंच क्या, और अचानक उसने गाय की दम को सुनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो बेल अपने काम के लिए तैयार हो गया और वह गाय के साथ शुरू हो गया। मेरी सीन देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और अय्यूब से कहा, चलो मुझे घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? अय्यूब ने पूछा। ये सब क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? ये सुन के अय्यूब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, अरे उसमें कौन सी बात है, सान का काम है, वो गाय को नहीं करता है, देखा नहीं तुमने? वो अपना काम कर रहा है। बेल अभी तक लगा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ था। अय्यूब इसी की तरफ देख रहा था। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से वापस जल्दी। अय्यूब भी साथ हो गया और कहने लगा, ये नेचुरल बात है। इसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने अपनी कदम तेज तेज उठाना शुरू कर दिए। अय्यूब ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो शायद ये नेचुरल बात है, इंसान भी यही कुछ करते हैं। मैं खामोशी से चलती रहो। घर आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत खराब होने लगी। सुबह सुबह अय्यूब को इस हालत में देखने के बाद, अब बैल और गाय का देखने बाद, अब गाय का लाइव शो देकर मेरी टांगें काँप रही थी। मुझे नहीं मालूम मुझे किस वक्त नींद आ गई। दोपहर के वक्त बाजी ने मुझ उठाया। मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को फारूक भाई भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान फारूक भाई कहने लगे, शाजिया, यहाँ की ज़िंदगी भी अजीब सी लगेगी तुमको। यहाँ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। खाने के बाद मैं अपने बाजी फारूक के भाई के साथ कमरे में चली गई, जबकि अय्यूब बाहर निकल गया। शायद वो सीढ़ियत वगैरह पीने के लिए बाहर गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। ज़ैनब सुबह वाले सारे सींग चल रहे थे, जिससे मुझे खुशियारी आ रही थी। कुछ देर बस्तर पर लेटे सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चल के ताज़ा हुआ कुछ देर चल कदमी करती हूँ। ये सोच के मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ बरामदा था, जिसमें तमाम बली बाफ्ते में बरामदे में चल कदमी कर रही थी कि बाजी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई थी, जिस पर मैं थड़ी के पास ही रोटी। कमरे के अंदर नीले रंग का ज़ीरो का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि फारूक भाई बैठ के पास खड़े हैं। उन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि मेरी बाजी बैठ के पर बैठी हुई है। उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। उन्होंने फारूक भाई ने बाजी का बाजू पकड़ेंगे फारूक भाई को उठाया और कहने लगे,
मेरी रानी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, बाजी ने कहा इस तरह।